चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला आगे बढ़ते हुए, और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से, जहां पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं एयरपोर्ट। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल मीटिंग बुलाई थी पीसी मेंबरों की। तो काफ़ी लंबे अरसे बाद में प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन कमेटी होती है हमारी, उनको बिल्कुल सबको अधिकार दिया गया। तमाम लोग जिलों में गए और जाके फीडबैक लेके आए। वो फीडबैक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया। कल अध्यक्ष जी ने सबको कहा इसके अलावा भी जब आप जाके आए जिलों में, उसके अलावा भी, क्योंकि आप पीछे मेंबर हैं, जिन सीटों पे देना चाहें आप अपना मत देना चाहें या सलाह देना चाहें, अब आराम से दिल्ली आके दे सकते हैं। कमेटी के मिस्टर गौरव गोगोई जो चेयरमैन, उनको दे सकते हैं, या अध्यक्ष जी ने कहा ना रात को 9 बजे तो मेरे पास भेज दो, तो मैं आपकी वो भावना पहुंचा दूंगा स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के पास में। तो इस प्रकार डिसेंट्रलाइज करके काम हो रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। और जो रिपोर्ट आई है, सर्वे या फीडबैक आए हैं, उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ आपको। लेकिन सर एक बार एंटी इनकम्बेंसी का लगातार फैक्टर चल रहा है, आपको लगता है कि अधिकतर देखिए ज़्यादा मेरी बात कुछ तो बात ज़्यादा फैलाई गई है। हाँ। जब सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, नंबर एक, कोई शिकायत किसी से नहीं है हम लोगों से, और नंबर 3, जब शिकायत एमएलए की करते हैं तो एमएलए के क्षेत्र में तो जाएंगे, ऑब्जर्वर जाएंगे, गए हैं, एआईसीसी के गए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, जो सर्वे कंपनी है वो सर्वे कर रही है, हम लोग से फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर ही मान लो वही एमएलए का नाम आता वहाँ पे, तो फिर कमेटी और हम लोग क्या कर पाएंगे? हमें तो फैसला वही करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा टोटली क्या फीडबैक आता है, उसके ऊपर सामने यानी कि सर्वे के आधार पे और विनिबिलिटी के आधार पे ही आप विनिबिलिटी के आधार पे ही टिकट मिलेंगे सबको, और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को प्रायोरिटी देगी। कितनी सीटों पे चर्चा कर सकते हैं? बस चले, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना, और इसी बीच हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ महत्वपूर्ण बात भी की, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? तो चलिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं और यहां पे मीडिया से मुखातिब भी हुए। किसी भी तरह के अंदरूनी कलह को लेकर उन्होंने यहां पर साफ इनकार किया है, और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय में कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे और अब रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बैठक होनी है, चुनाव के मुद्दों पर मंथन होना है, मेरिट के आधार पर टिकट दिया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। चलिए निजाम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, निजाम का रुख करेंगे। निजाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बेहद महत्वपूर्ण बातें की, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, डिटेल में बताइए।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि देखिए वो इसलिए भी आए हैं कि उनको बात रखने की बात के मौका दिया है सभी को। और जिस तरह से कल उन्होंने बताया कि जैसे प्रदेश चुनाव समिति कल बैठक हुई और उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव रखा है कि जो भी हाईकमान करेगा वो उन्हें मंजूर है, और ये सभी की एकमत राय थी, बड़ी बात थी। और इसके बाद आज चुकी स्क्रीनिंग कमेटी की अलग अलग बैठकें, और हम चाहते हैं कि हमें मौका दिया है कि हम सभी जो हैं अपनी अपनी बात रख सके। इसी के लिए हम स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं आज की, जो अपनी बात को हम उनके सामने रख सके और ये बता सके कि हमारी कोई भी बात हो वगैरह। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देखिए कि वो सारी चीजें जो किसी के मन में है या कोई और भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो इनके सामने रख सकता है, और ये एक बड़ी बात है और अच्छी बात है। दूसरी तरफ देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी है स्क्रीनिंग के बाद ही जो जिस तरीके से स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए और जो एक प्रॉपर तरीका है उस तरीके के लिए, और जो साथी हाईकमान को जिस तरीके से एक क्षेत्राधिकार होता है या उनको कहें कि उनको सभी की जानकारी होती है, इसी के लिए कि ये छोड़ा जाना बहुत जरूरी। और हम अगले 2 दिन तक यहाँ मतलब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में शामिल होंगे, और बैठकों के बाद जो है पार्टी तय करेगी कि किसे टिकट देना है क्या नहीं देना। जी शुक्रिया निजाम इस तमाम जानकारी के लिए।